हाँ जी। आज हम जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। देखो, जैसा आप सबको मालूम है कि आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। हम इकोनॉमिक्स एंड बीसीके वाले पार्ट में बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाली जो किताब है हम उसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उन सभी चैप्टर्स में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की इंट्रोडक्शन। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? तो वक्त बर्बाद किए बगैर हम चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने क्या जा रहे हैं उसको मैं पहले ही यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ। आप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप ये समझेंगे कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का डोमेन क्या है। यानी इस पूरी किताब के अंदर, इस बुक के अंदर, इस बिजनेस कमर्शियल लैंग्वेज के अंदर आप कौन कौन से एरियाज पढ़ने जा रहे हैं, यानी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का डोमेन क्या है। जब आप बिजनेस कमर्शियल नॉलेज को पढ़ने की बात करते हैं तो आप इसके अंदर क्या क्या सीखते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आप कौन कौन सी बातों को समझते हैं। ठीक है जी। तो हम बीसीके के डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। सर, ह्यूमन एक्टिविटीज को बीसीके के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है? असल में ऐसा होता है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी एक ह्यूमन जिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है वो दो तरीके की एक्टिविटीज होती। एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, एक इंसान या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है या फिर इंसान नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। तो जब आप किसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो इन्हीं दोनों एक्टिविटीज में से किसी एक एक्टिविटी के अंदर बिजनेस का बारे में आपको पढ़ना होता है और समझना होता है। क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो इनकम जनरेट करने के लिए की जाती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इनकम जनरेट करने से रिलेशन नहीं होता, वो अपने सोशल अट्रैक्शन, सोशल इंटरेक्शन के लिए होती हैं। तो फिर वही बात कि जब आप ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन किस तरीके से बिजनेस और कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व है। समझ आती है बात? ये नहीं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, कि चलिए जी, आप बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन बिजनेस करने के लिए आप कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटर बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, आप एक एचयूएफ बना सकते हैं, है ना, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, क्या नाम है, आप एक एलएलबी बना सकते हैं। तो हम इन सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मोरलेस मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैंने आपको बताया है कि ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का, इसमें आपको मैं क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। चलिए, अब हम बीसीके के डोमेन की बात करते हैं। देखिए भाई, जब आप देखो, मैं आपको बता दूं हम पढ़ क्या रहे हैं। जब हम बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के बारे में, यानी एक पूरी किताब आप पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की, तो क्या आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में क्या क्या एरियाज हमें कवर करना होता है। बीसीके का डोमेन क्या है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में आपको किन किन बातों के बारे में समझना पड़ता है। तो हम जरा इसके डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की एक्टिविटीज की। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बिजनेस के अंदर कितने तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं? सर, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ट्रेडिंग हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सामान बस सप्लायर से खरीदते हैं और एज इट इज उसे कस्टमर को आगे दे देते हैं। कॉमर्स हो सकता है। सर, कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स कहते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो किसी भी मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर की मदद करने के लिए होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गई, वेयरहाउसिंग सर्विस हो गई। तो ये सारी जो हैं ये बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो मैंने आपसे यही से पहले सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक
एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के डोमेन में आप सबसे पहले क्या समझते हैं कि एक बिजनेस को अंदर कितने तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो अगर मैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की एक्टिविटीज की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स, ये सब क्या आता है, ये एक्टिविटीज के डोमेन में आता है। समझे कि नहीं समझे? तो सर और चीजें हम क्या पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं हम बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में? हम बिजनेस के स्केल के बारे में भी बात करते हैं, बिजनेस के पैमाने की बात करते हैं। जब आप बिजनेस के पैमाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ एंटरप्राइजेज माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं, है ना, जो बहुत छोटे स्तर पर काम कर रही होती हैं। कुछ स्मॉल एंटरप्राइज होती हैं, है ना, कुछ मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, कुछ लार्ज एंटरप्राइजेज होती हैं। यानी देखो, अब भी आप पढ़ बिजनेस के बारे में ही रहे हो, लेकिन इस बार बिजनेस को पढ़ने के पीछे जो बेस है वो एक्टिविटीज नहीं है, आप स्केल पढ़ रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी माइक्रो एंटरप्राइज भी हो सकती है, स्मॉल एंटरप्राइज भी हो सकती है, मीडियम एंटरप्राइज भी हो सकती है, लार्ज एंटरप्राइज भी हो सकती है। एक ट्रेडिंग कंपनी वो माइक्रो एंटरप्राइज भी हो सकती है, स्मॉल एंटरप्राइज भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो अगर मैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की एक्टिविटीज की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं ये पढ़ रहा हूं कि ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कॉमर्स है। या फिर अगर मैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में स्केल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि ये स्मॉल एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज है, लार्ज एंटरप्राइज है। समझ में आती है बात या नहीं आती? ऐसे ही अगर बेस जोग्राफिक स्कोप का हो, किसका हो? जोग्राफिक स्कोप का, तो वहां पर आप बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में क्या पढ़ते हैं? सर कुछ ऐसे बिजनेस है जो लोकल में ही ट्रेड करते हैं, लोकल में ही बिजनेस करते हैं। सर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल तक चले जाते हैं, यानी जिनकी सप्लाई पूरे इंडिया में होती है। सर कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो मल्टीनेशनल हो जाते हैं, मैकडी हो जाते हैं, डोमिनोज हो जाते हैं। उनका बिजनेस का स्तर सिर्फ एक कंट्री में नहीं रहता, एक कंट्री से ज्यादा चला जाता है। समझ आई बात ये नहीं? तो यानी आप जरा खुद देखिए, आपने सारी बातें कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, आपने अपने 11th क्लास में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सुनी होंगी कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ये कॉमर्स बिजनेस है, ये माइक्रो बिजनेस है, ये स्मॉल बिजनेस है, ये मीडियम बिजनेस है, ये लार्ज बिजनेस है। तो यानी वहां पर जब आप बिजनेस को पढ़ रहे होते तो बिजनेस को पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ बेस अलग होता है। आप एक्टिविटीज के बेसिस पर बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कह सकते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कह सकते हैं। आप स्केल के बेसिस पर किसी बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कह सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस के स्कोप को बताना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ तक काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा बिजनेस तो लोकल में ही काम करता है, अपने ही स्टेट में काम करता है। मेरा बिजनेस जो है वो तो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं कई स्टेट्स के अंदर सप्लाई करता है, नेशनल लेवल पर काम करता है। मेरा बिजनेस तो इंडिया से भी बाहर चला गया, मैं तो मल्टीनेशनल काम कर रहा हूं। समझ आती है बात या नहीं आती? ठीक है मेरे बच्चे, चलिए फिर और बात करते हैं। आपने बिजनेस को ओनरशिप के रेफरेंस में भी पढ़ा होगा। आपने कहा होगा कि सर ये बिजनेस जो है ना प्राइवेट सेक्टर में आता है, ये बिजनेस जो है ना ये पब्लिक सेक्टर में आता है। यानी जब आप बात बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कर रहे होते थे तो इसका मतलब आप बिजनेस को ओन कौन करता है, बिजनेस को मैनेज कौन करता है, बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है, उसकी बात कर रहे होते थे। तो यानी आप बेसिकली जब आप बीसीके के अंदर पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, तो आप उस बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर ओनरशिप को लेकर बात करेंगे। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे, बिल्कुल सर यही वाली बात है। स्टेक होल्डर्स, सर किसी भी बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? सर हमने तो शेयर होल्डर वर्ड सुना है। बेटा स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लोग बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, यानी उन लोगों का डिसीजन बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता हो, तो वो सारे लोग बिजनेस के क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उनका बिजनेस में कोई ना कोई क्या होता है मेरे बच्चे? रोल होता है। ठीक है ना? मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर्स की, यानी एंटरप्रेन्योर्स यानी कौन होगा? बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले लोग। मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, है ना? देखो एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है? जो बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाते हैं। समझ आती है बात या नहीं आती? मैं बात करूं डायरेक्टर्स की, है ना? कंपनी के केस में डायरेक्टर्स का काम होता है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बिजनेस को चलाना, है ना? शेयर होल्डर्स
कंपनी के केस में ओनर कौन कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। एम्प्लॉयज, इनके बगैर तो बेटा कंपनी चल ही नहीं सकती। एम्प्लॉयज को मैनेज करने वाले मैनेजर्स, समझ आई बात ये नहीं आई? सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इनका लेना देना किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से जरूर होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो एक बिजनेस कितने तरीके के फंक्शंस प्ले कर सकता है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बिजनेस के फंक्शंस, यानी जिनको बिजनेस परफॉर्म करता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे बताइए मुझे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स की। किसी भी बिजनेस के लिए क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं? सर बिजनेस के लिए कंसर्न होता है सबसे पहले उसका सर्वाइवल, फिर उसका प्रॉफिट कमाना, फिर उसका ग्रोथ करना, समझ आई? और कल कुछ बिजनेस तो सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहां पर लिस्ट बनाकर दी है ना, ये सब आपने बिजनेस को लेकर सुनी है, लेकिन मैंने आज आपको ये सारी बातें बताई हैं कि आपने ये सब पढ़ा। बताऊं क्या है? आप जब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स पढ़ते हैं तो आप बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं तो आप बिजनेस के स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं। आप बिजनेस लोकल कर रहे हैं, नेशनल है, मल्टीनेशनल है, इसका मतलब आप बिजनेस के ज्योग्राफिक स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप ये पढ़ रहे हैं कि बिजनेस को ओन कौन करता है। आप जब भी बात बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स, उनके इन्वेस्टर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर या बिजनेस से जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग हैं, वो जब भी बिजनेस के जो जुड़े हुए लोगों के बारे में बात करते हैं तो आप बिजनेस के स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। जब आप बिजनेस में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो यानी आप बिजनेस के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आप बिजनेस के सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यानी आप बिजनेस के कंसर्न से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये जस्ट मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। ये जस्ट एक स्टार्टिंग है मेरे बच्चे, जस्ट एक स्टार्टिंग है। चैप्टर की स्टार्टिंग है, ये बुक की स्टार्टिंग है कि आप यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हैं। समझ आती है बात या नहीं आती? अब देखिए, मैं बीसीके के बारे में आपको 3 बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं चाहूँगा कि आपको मैंने जितना भी लिखवाया इसे नोट ज़रूर करें, क्योंकि ये नोटिंग जो है आपकी एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहली 3 बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा। पहले लिखता हुआ देख लें मुझे, फिर अपने आप में समझ में आ जाएगा। चलिए मैं समझाता हूं आपको ये क्या लिखा है मैंने। देखो जी, सबसे पहले मैंने लिखा बीसी के यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है। क्या है भाई? बहुत ही ज्यादा वास्ट। अब ये वास्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी मैं कहता हूं कि भाई बिजनेस का क्या मतलब है, बिजनेस में आप क्या करते हैं, तो कहता है भाई मैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं, कोई कहता है मैं तो ट्रेडिंग करता हूं। अब आप जरा एक बार सोच कर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है कितना छोटा, लेकिन अब आप ये तो देखिए कि दुनिया ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। समझ आई बात? ये नहीं आती बेटा? एक बड़े कैपिटल प्लांट से लेकर एक छोटी सी माचिस की डिब्बी तक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ना जाने कितने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग की मैं अगर बात करूं तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। कोई अलग चीज़ की इंडस्ट्री है, कोई अलग चीज़ की इंडस्ट्री है। मैं तो अभी सिर्फ बात मैन्युफैक्चरिंग की कर रहा हूँ। ना जाने बिजनेस कितने तरीके का है और कमर्शियल नॉलेज कितने तरीके की है। आप ये मत समझिए कि कोई एक बिजनेस करने वाला है, उसने एक पर्टिकुलर बिजनेस किया तो उसे हर तरीके के बिजनेस की नॉलेज है। दुनिया के अंदर ना जाने कितनी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। समझ आई बात? ये नहीं, ना जाने कितने बिजनेस फंक्शन हैं। एक मैन्युफैक्चरर को जरूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चरर है तो उसे ट्रेड अच्छे से करना आता हो। एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर अच्छा है तो जरूरी नहीं कि उसे मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से आती हो। अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाना जानता है, एक अच्छे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना जानता है, तो जरूरी नहीं कि उसे दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आती हो।
समझ आई बात नहीं? किसी आदमी को बैंकिंग सर्विस की अच्छी नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इंश्योरेंस सर्विस की अच्छी से नॉलेज होगी। समझ आई बात ही नहीं? बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज बेटा बहुत ज़्यादा वास्ट है। किसी एक आदमी को किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ही नॉलेज हो सकती है, उसे अपने बिजनेस से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजों के बारे में ही नॉलेज हो सकती है। अगर उसे दूसरा कोई बिजनेस करना है तो उस दूसरे बिजनेस से रिलेटेड उसे सारी बातों को समझना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं? उसे समझना पड़ेगा कि मेरा मेरा जो बिजनेस है कि मैं उसे उसका स्केल कहाँ तक ले जा सकता हूँ। मैं उसे माइक्रो लेवल पर रख सकता हूँ, स्मॉल लेवल पर रख सकता हूँ, मीडियम लेवल पर रख सकता हूँ, या लार्ज लेवल पर रख सकता हूँ। अगर लार्ज लेवल पर ले जाना है तो एक बिजनेस को लार्ज लेवल पर ले जाने का तरीका अलग होता है, दूसरे बिजनेस को लार्ज लेवल पर ले जाने का तरीका अलग होता है। सर जरूरी नहीं कि लार्ज एंटरप्राइज का मतलब ये हुआ कि मैं उसे मल्टीनेशनल रह गया। कुछ एंटरप्राइजेस इंडिया में रहकर ही बहुत ज्यादा लार्ज हो सकती हैं, और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीनेशनल तो चली जाती हैं लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती। समझ में आती है बात ही नहीं? तो कहने का मकसद ये, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर उतरते जाएंगे इसके अंदर उतनी ही डेप्थ आती चली जाएगी। समझ आई बात या नहीं आई? दूसरी चीज़, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो है वो इलेक्टिक है। इलेक्टिक कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है भाई? देखो, आप जब भी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की बात करते हैं ना तो आपको किसी एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी आती है तो आप ये समझें भाई मैं तो मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को बेच लूंगा मार्केट में। अबे प्रोडक्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। आपको प्रोडक्शन की भी नॉलेज होनी पड़ेगी। आपको अच्छा प्रोडक्शन कराना भी आना चाहिए या करना आना चाहिए। सर ठीक है, मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, उसे मार्केट में बेचना चाहता हूँ, लेकिन बेटा आपको मालूम है बहुत से बिजनेसेस के अंदर अगर प्रॉपर फाइनेंस सही टाइम पर ना हो और कितना पैसा बिजनेस में फंसाना है, कितना पैसा बिजनेस से निकालना है, इसकी नॉलेज आपको ना हो, यानी आपको फाइनेंस से, पैसे के लेन देन, पैसे के घुमाव फिराव से अच्छी नॉलेज ना हो, तो आप अच्छे मार्केटर ज़रूर हैं, आप अच्छे प्रोड्यूसर ज़रूर हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी बिजनेस में फेल होते देखा है। वो लोग कहते हैं यार बिजनेस साला चल तो बहुत बढ़िया लगा है लेकिन पैसा ही टाइम पर नहीं आ रहा। पीछे सप्लायर्स एडवांस पैसा मांग रहे हैं, कस्टमर उधार पैसा ले जा रहे हैं, उधार सामान ले जा रहे हैं, यानी आपको पैसे को घुमाना नहीं आता। तो यानी फाइनेंस की नॉलेज का भी होना जरूरी है। समझ आई बात या नहीं? रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट बड़ा वॉलीटाइल है, मार्केट बड़ा हॉस्टाइल है, मार्केट लगातार बदलता रहता है। तो अगर आपको रिसर्च करनी नहीं आती, नई चीज़ों को इनोवेट करना नहीं आता, तो आप कितने ही अच्छे मार्केटर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर हो, लेकिन अगर आप नई चीज़ों को रिसर्च नहीं करोगे, नई मार्केट के साथ नहीं चलोगे, तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लॉ, बेटा कभी कभी आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉ को वायलेट करके कोई भी बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस को नहीं चलने देगी। तो मैंने क्या कहा कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। आपको सिर्फ किसी एक आध चीज़ की नॉलेज से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको वेरियस फील्ड के अंदर नॉलेज होनी ज़रूरी है। BCK इज इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। देखो बेटा, ये जितने भी बिजनेस हैं और जो कमर्शियल नॉलेज है ना, वो लगातार बदलती जा रही है और क्या नाम है, बढ़ती चली जा रही है। देखो पहले किसी जमाने में ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे, आज का जमाना आ गया ई बिजनेस का, और ई बिजनेस के अंदर नई नई टेक्निक, इंटरनेट का नई तरीके से इस्तेमाल, कंप्यूटर नेटवर्क्स का नए तरीके से इस्तेमाल, नए नए हार्डवेयर्स, नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और लोग इस बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपने आज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज समझ ली, बस इतने से ही जिंदगी भर काम चल जाएगा। नहीं, आपको लगातार इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज भी इवॉल्व हो रही है, लगातार बदल रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, इवॉल्व भी हो रही है, एक्सपैंड भी हो रही है। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज वास्ट भी है, इलेक्टिक भी है, और इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग भी है। समझ आती है बात या नहीं आती? देखो बेटा, मैं हर चैप्टर को अब छोटे छोटे कंपोनेंट में बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ पूरा चैप्टर डालूंगा ना आपको बात मज़े से समझ में नहीं आएगी। अभी मैंने आपको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, मैंने कहा ना कि इस चैप्टर के 3 भाग हैं, डोमेन ऑफ BSK। मैंने अभी थोड़ी सी बात जो है वो डोमेन ऑफ BCK पे करी है। ठीक है, कि BCK का डोमेन बेसिकली क्या है, कि हम ये देखो, ये चैप्टर की शुरुआत है, बस अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको ये किस चीज़ का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। और अभी हमने बताया है कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये चीज़ आप अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
ठीक है जी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में ये 1/3 पार्ट मैंने कवर किया है और 2/3 पार्ट जो है मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाला पार्ट और क्या नाम है ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट ये हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 1 को हम कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर बनाएंगे ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।